कट दुखां दियां जंजीरां नूं कर किरपा मेहरां दी साईयां। कट दुखां दियां जंजीरां नूं सानू पता बदल तू सकदा है। सानू पता बदल तू सकदा है। साडे हत्थां दियां लकीरां नूं साडे मत्थे दियां लकीरां नूं कर किरपा मेहरां दी साईयां। कट दुखां दियां जंजीरां नूं हुण हर कोई खुशियां ही माणे। किते दुख गरीबी आवे ना देव मौज बहारा सबना नूं जिंद कोई भी कुरलावे ना। हुण खैर चोली विच पा देओ जी। हुण खैर चोली विच पा देओ जी। एक ओंकार एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भो निराल मूरत अजूनी सैभं गुण प्रसाद आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक सच। गुरु मेरी इधर इधर मत रखो, इधर नीचे रखो। चरण गुरु सेवो सर्व पूजा चरण गुरु सेवो गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवन तोय तोय भीमा चेतन की मम्मी है। चेतन की मम्मी किसकी? चेतन। इनका ब्रेस्ट चेतन मेरा की मम्मी ओहो अच्छा। आप दिल्ली से हैं? पुणे आ रहे हैं। आप दिल्ली रहते थे? पुणे आ रहे हैं। पुणे आज तक पुणे। आपके हस्बैंड?
आपके हस्बैंड? अच्छा बैठो। अरे आपको इनसे ठीक इधर का गुरु नानक ॐ जय शिव ओंकारा ब्रह्म हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ये ॐ जय शिव ओंकारा कैसे हैं आप? शिव
जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी ब्लेस द संघ ऑफ पुणे, और बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ और मैं देखता हूँ डे बाय डे गुरु जी की वे से डिसिप्लिन और साइलेंस मेंटेन रखते हैं। सेवादार बहुत मेहनत करते हैं और आपकी सहायता से संगत की गुरु जी की वे से सत्संग होता है। तो हम शुरू करते हैं गुरु जी का सत्संग। क्या मेरी जर्नी गुरु जी के साथ वो शेयर करने आए हैं। सबसे पहले 2-3 चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। हम सब गुरु भक्त हैं और हमारी आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, हम गुरु भक्त कहलाते हैं। दुनिया के किसी कोने में रहे, कोई नया कोई पुराना गुरु भक्त नहीं होता। हम गुरु भक्त कहलाते हैं चाहे दुनिया के किसी कोने में रहें। और कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई तराजू नहीं जिसमें तोला जाए कि कौन बड़ा और कौन छोटा। कोई बहुत साल में रहा, गुरु जी बोलते हैं ये 10 साल से आ रहे, पहली सीढ़ी नहीं चढ़ा, एडमिशन ही नहीं होया। तो इसीलिए मेरी प्रार्थना है प्लीज सारे गुरु भक्तों को दुनिया के किसी कोने में रहें, उनका धर्म है कि गुरु जी का बड़ा मंदिर बनाना, जाना, दर्शन करना, माथा टेकना, गुरु जी की समाधि और गुरु जी के दर्शन करना। गुरु जी ने जो मंदिर बनाया, बड़ा मंदिर दिल्ली में, वो बोलते कि इसका बजाज एक चक्कर 4 धामों के बराबर। तो धर्म है, हम गुरु भक्त कहलाते हैं, तो वहाँ दर्शन करना। दूसरा स्थान डुगरी, जहाँ गुरु भक्तों का धर्म है, जहाँ हमारे गुरु जी ने शिव के अवतार में जन्म लिया। तो जहाँ भी रहें डुगरी में माथा टेकना फ़र्ज बनता है। क्योंकि जैसे हम देखो राम कृष्ण का अयोध्या में जाते हैं लोग, मुस्लिम में हैं तो वो पैदा होता है, हज की यात्रा मक्का मदीना, हम क्यों नहीं जा सकते? डुगरी कितनी की दूर है। डुगरी जाना भी धर्म और यहाँ भी धर्म। गुरु जी ने शिव के अवतार के रूप में आए। शिव का मैं सुना चुका हूँ, आज थोड़ा सा दूसरी शेयर करते हैं जनरली। सबसे ज़रूरी बात यह है, एक ईंट की बताएंगे जहाँ पर गुरु जी पैदा हुए, उस जगह जहाँ पर गुरु जी की पिताजी बोलते हैं जिस दिन गुरु जी पैदा हुए, बापूजी हम कहते थे गुरु जी की फादर को, कि उस दिन सर्प, जिसको स्नेक बोलते हैं, वो आए और आए देख के और उन दर्शन करके चले गए। जैसे शिव की माला रखते हैं, ये गुरु जी के बापूजी ने खुद देखा, जिन्होंने जन्म दिया, उनकी माता पिता दोनों ही बोलते हैं। दूसरी दूसरी ज़रूरी है, साइलेंस गुरु जी को बहुत पसंद थी, डिसिप्लिन बहुत, आवाज़ नहीं पसंद थी। हमने तो कभी ताली नहीं बजाई, हमने ताली ही नहीं बजाई कभी। फिर साइलेंस से आपने जुड़ना है, मेडिटेट करिए गुरु जी से। मीडियम कोई नहीं, मीडियम खुद हैं आप, गुरु से जुड़ने का खुद है आप। अब बड़े मंदिर आए, कितनी सत्संग संगत बढ़ रही है, श्री गौरव जी कितनी मेंटेन कर रहे हैं डुगरी को भी, और को सीनियर सिटीज़न का, लंगर का, हाल का, हर चीज़ का डिसिप्लिन वे संगत भी बढ़ रही है, सेवादारी बढ़ रहे हैं। आप लोगों का लाइन में जाएं, लेट हो सवेर हो, ये कोई आर्गूमेंट नहीं। सेवादार से दर्शन करना धर्म बनता है, नंबर 1। दूसरे, दिल को प्योर रखें। जब तक आपका माइंड, गुरु जी कहते नलके दा दिल चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा जल। साढ़े दिल ही छेल कपट पड़िया है और मन साफ नहीं तो गुरु दे क्लोज कित्थे आ सकते। सिंपल वे में गुरु जी बिल्कुल सीधे साधे बैठते सी, इस तरह जीन और शर्ट टी शर्ट पसंद करते सी। आप 4-4, 5-5 किलोमीटर और कोई किलो दे पवाते। गुरु जी कहते की पवाते बजाज, इन्ने चेले की गहरे पीले नीले, तो गर्मी पाते बड़ी लगी गर्मी, लेकिन कहते मैंने तो जीन और टी शर्ट पसंद है। मेरे रूम पा देंगे से, कभी लै जाते से, कहते एक तू पाला मैं पाला। तो वो कहते बैठ जावा जीन और टी शर्ट ही, लोगों का कहना बंदा बैठा है, इंसान बैठा है, भगवान नहीं बैठा। ये इनकी हमारी नेचर है, हमारा एटीट्यूड है, हम समझेंगे इसी में है। अब हम शुरू करते हैं कि पहला काम गुरु जी की पढ़ाने का। गुरु जी, मेरे फादर का इंतकाल हुआ 2002 में, और उस टाइम मैं
गुरुजी के पास जाता था, मैंने बोला भी नहीं, वो काफ़ी एडमिट थे, काफ़ी खर्चा भी हो रहा था और मेरे पास होता नहीं था, मैं इधर से उधर ले लू के गुजारा कर। गुरुजी कहते मांग ले तीन बिरला टारा, मैं क्या मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। मैंने हमेशा गुरु से गुरु को मांगा हर डिफ़िकल्टी में, और वहाँ एडमिट थे, खर्चे पे खर्चा, ना मैं केमिस्ट का दे रहा कुछ। गुरुजी परेशान हो गए, क्या होगा इसका, बचना है नहीं पिताजी ने, लेकिन वो क्लॉट है, गिर नहीं रहा। उन्होंने एक IAS ऑफिसर सुधीर जी को भेजा एक लॉकेट, जा कल्याण हो जाऊगा। वहाँ एडमिट थे ICU में, गद्दे दे नीचे रख दे पिताजी, वो कल्याण हो गया जी, वो सुबह हो गया। लेकिन 2 दिन मेरी बॉडी मेरे पास थे नहीं। लास्ट बिल जो आया 49,500 का था बाकी तो मैं बीच बीच में डॉक्टर वो लेते रहते हैं, 10% लेस परसेंट बीइंग डॉक्टर लेस करते थे। लेकिन बाकी जो 49,054 संडे का दिन था जब मैंने बैलेंस करके बॉडी लेनी थी, तो मेरे पास 20-30 हज़ार से, मेरा बेटा पुनीत बजाज जो बद्दी का मंदिर है, छोटा सा जॉब थी उस टाइम, तो 3-4 हज़ार उसके पास है। जज साहब थे मेरे पास, SC गोयल साहब, उनके घर में 11-12, तब भी हमारे पास 39 11-12 हज़ार कम। लेकिन वो कहते कोई नहीं। 2 दिन बॉडी मेरी बर्फ़ पे रही पिताजी की। अब गुरुजी को पता था सब कुछ, मैंने 25 हज़ार मंगवाए, एक DSP साहब से, एक किसी मेरे दोस्त ने भला साहब, तो वो 25 हज़ार दे, तो मैंने बॉडी उठाई। और वहाँ पर जो मेरे पास 20 हज़ार थे, तो उससे मैंने संस्कार करा। लेकिन जब संस्कार कर रहे थे, मैं लाइन में खड़ा था, एक बहुत बड़ा कोई गुरुजी का भक्त है, नाम लेना नहीं, वाइट कपड़े में हम खड़े थे, ऐसे करके एक लिफाफा था, गुरुजी एक साइन करते हैं, ये गुरुजी के साइन है, ऐसे भी फ़ोटो में गुरु लिखा होता है, उस पर गुरु लिखा, और कहते चुपचाप मेरी जेब में डाल दिया। जब हम वो करते हैं ऐसे शमशान घाट के बाहर, तो जाके देखा तो 24,500, मैंने 25,000 था उसमें, 24,500 मैंने खर्च करा उसमें, तो गुरुजी ने संस्कार करा। फिर जो 50,000 थे 22 जनवरी ये जून में, 7 जुलाई को मेरा ड्यूटी होती थी, 7 को गुरुजी 8 और 9 को भी बैठते थे। संगत पंजाब की संगत से बहुत प्रेम करते थे गुरुजी। पानी खोलते, पानी खोलिए, करिश्मे जो आ जाओ, पानी दो। संगत के लिए बहुत प्यार थे। अब सुबह 7 बजे आते थे हम, जुलाई सुबह 4 बजे भेजते मॉर्निंग में गुरुजी, और 5-6 बजे करके अखबारें बढ़ रही, फिर 8 को 9 को 10 को आना। गुरुजी पंजाब की संगत बहुत ज़्यादा पहचान गई कि ये भगवान शिव है। लेकिन गुरुजी कहते महापुरुषों तो बात पता लगी, मैं हाँ की। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ इंसान है, भगवान के लफ्ज़ ही पसंद हम पहचान नहीं पाते। अब क्या हुआ, तो गुरुजी के मेरे से मेरी डॉक्टरी भी छुड़ा दी, अभी बताते हैं। मैं हो गया, आई एम द ओनली डॉक्टर जिसको बोला, एक फ़ोटो दे दी, उस पर गुरुजी के साइन है, वाइट पेन से, वो सिल्वर पेन से लिखा, ब्लेसिंग ऑलवेज लंबी। ये कहना क्लिनिक काल, तो क्लिनिक नहीं आना, चलती फिरती क्लिनिक असिस्टेंट वगैरह, क्लिनिक बंद, और मेरे को रहना दिन रात। तो मेरी किस्मत डेस्टिनी यही थी कि मैंने गुरुजी का एक चारपाई, मैं दोपहर को, और एक कर्नल जोशी साहब, और कोई नहीं। सालों में यही बिताया है, 4 दिन बैठते, फिर रात को शाम को होती थी तो अंदर जाते थे, अंदर। लेकिन दिन में मेरे हो गए, जलंधर जाएँ वहीं जाने, जहाँ जाएँ गुरुजी मैंने रही नहीं वे। वहाँ पर मैं एक बार कपड़े नहीं लिया, कहते गुरु को कुर्ते पजामे 5 लै दो बजा दूँ, अगे पाने ही नहीं, पैंट में भूल जा, पैंट पे कभी। तो ये डेस्टिनी है, मुझे मालूम ही नहीं क्या है। अब गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी माफ़ कर दो, 22 जून में हुआ है, मैं अकेला, आई एम द ओनली सन, तो मेरा फ़र्ज़, मेरी मदर पहले चली गई थी, मेरा फ़र्ज़ है ये करना, मैं इस 7 जुलाई को नहीं आ पाऊँगा। एक तो जब मेरा था 27-28 जुलाई जून को एक सरदार जी आते हैं, मैं जानता नहीं कहाँ से आए हैं, मैं उनको भी देखा ही नहीं सत्संग संगत में। वो कहते बाहर आ जाओ, मैं क्या कोई वो अफसोस करने आएगा, मैं क्या चाय पी, कहते चाय नहीं पीना, आप बाहर आ जाओ घर के। मेरे को घर के बाहर गए और एक लिफाफा दिया,
जिसमें 50,000 थे जो मैंने लिए थे, और वो ईसाई गुरु लिखा हुआ सड़क पे दिया। कहता भाई ना मैंने आपको जाना ना कुछ। गुरु जी कह रात को खोलना है, रात को खोला तो उसमें 50,000 थे। अब वो ये फिर मेरे को गुरु जी फ़ोन करते 2 जुलाई को कि आ जा। 4 और 5 को नहीं जाता, मेरी वाइफ की इंतकाल हुआ था, 4-5 को भी बुला लेते थे। कहते घर बैठे पींदा रहेगा, तू आ जा। माई वाइफ डाइड एट 90 में, मैं 37 वो थी और मैं 40 था, और मैं माँ भी हूँ और फादर भी हूँ। गुरु जी की वजह से मैंने डॉक्टर बनाया बच्चों को। अब वो कहते तू आ जा, 4-5 को बुला ले। मैं गुरु जी इस बारी माफ़ कर दूँ। कहते गल सुन। फिर उन्होंने क्या 2 वो गल सुन यार, मेरे को ऐसे ही बोलते थे गल सुन यार। और कई बार बजाज साहब बोलते, मैं क्या कि गुरु जी कर माफ़ कर दो, तुम मेरे भगवान हो। वो कहते यार छोड़ पड़ा यार, तू मेरे तो 5 साल बड़ा है और मैं 5 साल बड़ा हूँ। मैं 47 बार हूँ, गुरु जी 52 बार ने। अब गुरु जी ने बोला कि तू अपने बाऊजी थे, मैं पिताजी को बाऊजी बोलता, ये तो मैंने बोला ही नहीं। बाऊजी थे लिखता है बड़ा कुछ हैं। वो सुना, वो लाया मेरे को, मैं ले गया। कहता सुना बैठ। फिर पैर दबाता रहा, चाय पिलाई। और हूँ गल तू कल्याण हो गया, हूँ तू करनी है साथ में जुलूम। मैं क्या गुरु जी माफ़। कहते नहीं ड्यूटी तो करनी है, तू तेरे बिना दिन नहीं लगता। ठीक। कहते गल सुन। मैंने फिर ये बाऊजी को सुनाया तो कहते सुना यार की लिखा तू। तो गुरु जी को भी म्यूज़िक पोइट्री और म्यूज़िक बहुत पसंद था, मुझे भी बहुत। मैंने घर की हर दीवार पे बसते हैं मेरे बाऊजी, कार की चाबी को हाथ लगाता हूँ तो याद आते हैं मेरे बाऊजी। मेरे सूने माथे पे उनकी कोरेपन की सनसनाहट अब भी मुझे नहीं छोड़ती, और मुझे याद आता है वो बचपन का खाली जज्बातों से ऊपर से कठोरपन की चादर ओढ़े मेरे बाऊजी मेरे मन को सांस देते हैं मेरे बाऊजी आज भी। गुरु जी कहते तू यार गुलजार बने पे तू लिखता है। मैं क्या तैं गल सु, तू मैनू इन्ना प्यार करदा है 4-5 घर बैठना नहीं, 4-5 मेरे बर्थडे ते लिख के आ। सारी दुनिया लिखती है तू बड़ा प्यार करदा, मैं प्यार करदा। तू 4-5 लाइना मेरे बर्थडे ते लिख के आ। मैं गुरु जी इस बारी तो माफ़ कर दो। कहना गल कर बस, तू 5 इत्थे ही रहना, 7 उत्थे ड्यूटी देना, 5 इत्थे रहना, मंदिर एम्पायर स्टेट रहना, लिख के लानी। हुक्म। मैं रात को सोता रहा बैठता क्या लिखूँ गुरु जी के बर्थडे पे। फिर मैंने लिखा, ये गुरु जी ने 4 बार पढ़ा। और इस पर गुरु भी लिखा था इस पर। ये मेरे पोते का मैं काट दिया, मेरे मंदिर में पढ़ाई, यहाँ से टोटा ये गुरु लिखा, ये सेम गुरु इस पे लिखा, बाऊजी वाले पे नहीं लिखा था। हैप्पी बर्थडे, जय गुरुदेवे नमः, आपको आपका जन्मदिन मुबारक। ये 2002 की बात मुबारक मेरे गुरु नमा। मैं क्या तोहफा दूँ अपने गुरु नमा को, मैं इस काबिल तो हूँ ही नहीं। मेरी ज़िंदगी को भी आपकी दी हुई अमानत है। मुझे ये सोच के परेशान हूँ मैं इस रात की तन्हाई में कि मैं दिल से एक दुआ निकलती है कि मेरे को बनाने वाले, मेरी ज़िंदगी की हर सांस में रहने वाले मेरे गुरुजी मेरी आखिरी सांस में भी निकले तो लिख दे गुरुजी, चाहे गुरुजी अपना नाम। मेरी यही आपसे अरदास है। नमः शिवाय। गुरु जी कहते गल सुन यार, तू तो वाकई जावेद अख्तर गुलजार बन गया है। दोबारा पढ़। 3 बार पढ़िया। फिर गुरु जी ऐसे देखा तो आंसू आ जाते थे कई बार यहाँ से। वो कहते रोला ना कहिए कि तू लिखते। फिर जोर से जप्पी डालते थे, यहाँ माथा चूमते थे। मैं कह गुरु जी ठीक। कहते गल सुन, तू इन्ना प्यार करता है, एक कमिटमेंट कर, इंग्लिश ही लिख। मैं कि तेन पता मैं इंग्लिश भी एम ए, गुरु जी इंग्लिश में भी एम ए थे और इकनॉमिक्स में भी एम ए थे। हाँ, गुरु जी बड़े ह्यूमरस जॉली थे। आप लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। डोंट, ही वॉज वेरी सिंपल और सिंपलिसिटी में बिलीव करते थे, वेरी सिंपल बस। और आप सिंपल बनते नहीं हो, कहते हो सिंपल बनो। जितना सिंपल बनोगे गुरु जी के क्लोज रहोगे। गुरु जी वेरी बिलीव्ड इन सिंपलिसिटी। वो कहते दाल रोटी भी लंगर बनानी है, स्वादी होए तो बस। कि 100 कई जगह होंगी, 100 कहते की कहना रस्ते खाएंगे ढाबे से खिलावांगे कि चक्कर की है। गुरु जी वॉज वेरी सिंपल पर्सन एज ए ह्यूमन। वो भगवान शिव होते हुए इंसान के थ्रू मेरे आप लोगों ने इतना कंप्लीट बना दिया। ये गुरु जी वो
नैपकिन नैपकिन प्रसाद, ये करते तो बहुत हैं, दिखावा करते हैं। दिल से प्यार करना सीखो। बस दिल से जिस दिन प्यार से जुड़ जाओगे और से गर्दन विवाह, सांस सांस में बसो, दर्द विवाह दिल में गुरुजी बसे दिखो, तब बात बनेगी। अब मेरे से लिखवाया, आप बोलते रहे, मेरा माइंड एंड सोल बिलोंग्स टू गुरुजी, my body and working belongs to my family now, because I have to do my karmas to my family. When that is over, वो पढ़ रहे थे बच्चे, over, I will only I will go back to Guruji, and till I live I will do Guruji duties, nothing else. Nothing will belong to me, only Guruji duty I will do till I live. जय गुरुजी। वो नीचे कंधे, फिर मेरे से कंधे ये लिखवा के मेरे से साइन कर लिया, ये साइन है। मेरे से कहते कोड ही करते ना साइन, MM बाजार लिखे थे। मैं कहा अच्छा, और मैं वही पालन कर रहा हूँ मरते दम तक। मेरी फैमिली है, 4 पोते हैं, अभी वो बैंकॉक में बैठे हुए। मेरी टिकट थी, मैं कैंसिल कर, मैं क्या मुझे सत्संग करना है। मैं कहीं भी जाता हूँ को घूमता नहीं, दिन रात सत्संग है। मेलबॉर्न गया था, दिन रात 24 दिन 23 सत्संग डेली करा दिए, लेकिन शक्ति गुरुजी देते। आई ऑलवेज से आई डू नथिंग, गुरुजी डज ऑल। तो मैं तो एक इंसान हूँ। अब सुनाते हैं, गुरुजी एक दिन बैठे जीन और टी शर्ट में, शाम को 6 बजे ऐसे बैठ जाते थे, ऐसे एंड बैठे। मैं 6 बजे गया, मैं पाँव हुए, कहते गल सुन बजा यार, ऊपर जा। ऊपर मेरी समदन बैठी, ओदे दंत ठीक देख क्या। मैं कहा गुरुजी डरते। मैं कहा गुरुजी आपने डरते, हाँ हाँ की। मैं कहा शादी नहीं कराई समदन। ओ गुरुजी जा 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 तू जा, बोली था। मैं ऊपर गया, वो ऐसे ऊपर जाओ अंपायर स्टेट में, ऐसे जाओ तो सीढ़ियों पे वो कमरे में 2 पलंग थे। एक पलंग गौरव जी का रहते, दूसरी में गौरव जी के एक फादर है, 3 ब्रदर थे गुरुजी। एक गुरुजी, एक गौरव जी के फादर, एक दूसरे जिनकी इंतकाल हो गया, और उनकी 2 बेटियों की शादी कराई, पूनम दीपिका। वो पूनम जी थी, उनकी मदर इन लॉ थी, वो समधन थी, जो आजकल एटलांटिका USA में है। US, उनको USA से बुला के गुरुजी ने पहले तो उनका गोडे का डॉक्टर दवे, एम्स के दवे से उनके गोडों का ऑपरेशन कराया, फिर कहते दंत लगा दे। मैं ऊपर देखा, मेरी थोड़ी सी भारी बैठी पलंग पे, ऐसे ये पलंग पे, नमस्ते जी। मैं क्या दंत चेक करने हैं, वो लाया था ही नहीं। नीचे चम्मच मंगवाया किचन से। मैं क्या टॉर्च है, कोई टॉर्च है, टॉर्च नहीं थी, वो मोबाइल की लाइट लगाई। एक बंदे ने लाइट रखी, मैं देखा, मैं क्या हिलदे सब कुछ है। मैं क्या 18 देता, ये तो करने पैने। मैं क्या गुरुजी चला गया, मैं गुरुजी ये तो सारे करने पैने, फिर लगाने पैने। मैं क्लिनिक मेरी फरीदाबाद से 25 किलोमीटर, मैं रोज़ कार से ले जाऊँगा। वो कहती गल सुनो, मैंने तो अमेरिका जी डराता सी नहीं कढ़े। और ये करिश्मा जी आप पानी मेरे को बोलती कहती अमेरिका च नहीं कढ़े, कहती ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, नहीं होगी, पेन नहीं होगा। उत्थे BP मेरा 180 200 चल जाता है, डराता उसने। फिर कहते एम्स में नहीं कढ़े, किसी करोगे। फिर मैंने कहा चलो एक कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर खन्ना मेरे साथ ही क्लिनिक, मैं उनको खड़ा कर लूँगा साथ और क्लिनिक ले जाऊँगा कार में अपनी। गुरुजी वैसे 3-4 चक्कर लगवाए थे, मैं रोज़ ले जाया करूँगा, 2-2 निकाल देंगे, चले गए। तो जाए लेके गुरुजी कहते कितने ये मंजी दे बैठी, इतने करने हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये आना चाहिए गिनीज बुक में भी। सब कुछ दुनिया में होगा ही नहीं ना होगा। एक डेंटिस्ट, आप कहीं डेंटिस्ट के पास जाते होंगे, डेंटल चेयर पे होती है एक ऐसी लेडी, कोई पीठ नहीं, कोई कुछ नहीं, मंजी पे ही कहने करने, हुक्म दो बोलता है। अब गुरुजी के आगे तो बोल ही नहीं सकता, ज़बान नहीं खुलती। मैंने कहा सामान लेके थे, अब सामान लेके आगे, हम सामान लेके आगे बैठ गए। अब सामान लिया, गुरुजी का निकालने के ऊपर चले गए। रेखा वहाँ पर काम करती है, गुरुजी का खाना वाना बनाती हैं। 1-2 और थे सारे, वो किशोरी अंकल सारे ऊपर आके जितने भी
थे, एक छोटू था, वो था जो किचन में काम, सारे मेरे एक असिस्टेंट कनकपाल, वो भगवान दो, तो वो इंजेक्शन लगाए, वो कर देख लो पेशेंट है। मैं कि मुँह खोलना है, मैं सिरिंज भरा इंजेक्शन लगाने के लिए एनेस्थीसिया दे के निकालने, मैं 2 निकाल देना। वो डरते डरते, वो भी पेशेंट डर रहा है, डॉक्टर भी डर रहा है, वो नीचे गिर गई, सिरिंज नीचे गिर गई। मैं क्या गुरुजी गया, मैं क्या गुरुजी मेरे को तो काँप रहा है। मैं क्या जी बीपी, मैं दिल में सोचा बीपी होता नहीं, बीपी तो मेरा बढ़ रहा था, तो करूं क्या। तो मैं क्या गुरुजी कहते गल सुन, इस तरह कर, ये रियलिटी है, तू उन्होंने कह मुँह बंद कर और तू भी अखा बंद कर लै, वो लगा दे टीका। मैं अखा बंद कर लै, वो मुँह बंद कर, बिल्कुल बोलिया जो गुरु जी ने बोलिया, बोली आगे आगे गुरु जी के नहीं बोली जा। ये रियलिटी है। एक डॉक्टर जिसने 40-50 साल डॉक्टर, मुँह बंद कर दे, मैं क्या तुझे ऊपर असर कर लो और मैं अखा कर लगाना है, कितने लगता है, इतने लगता है, इतने लगता है, पता नहीं। जो गुरु जी ने, मैंने मुँह बंद करे, आंखें बंद करके ऐसे कर दिया, वो सॉरी वो वहीं पर ही लग गया। ये मेरा बेटा ही है अमित, इसी के वजह से हम पुणे से जुड़े हैं। और फिर लगा दिया, और लगा के तो फिर मैंने कहा सत्सर हो कहती हाँ सुन हो गया जी, पारी पारी लग रहा है। मैं कह जी लाओ वो जो करता 2 करते, बड़ा ना ब्लीडिंग ना कुछ, उन कहते वो कहती निकल गए। मैं कह निकल, मैं भी हैरान क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। और वो भी मैं गुरु जी के गए, मैं गुरु जी 2 करते कुछ नहीं हुआ, ठीक। वो गल सुन 2 की 4 कर देंदा, और मैं क्या 2 में मेरा बीपी ऊपर नीचे जा रहा है, 4 का 18 के 18 दांत हमने मंजी पे ही लगाए। यहाँ था पीछे गौरव रहते थे उसी कमरे में, 18 निकाल के कहते गुरु जी कहते लगाने ही है तो बजा। पहले मैं क्या गुरु जी हाले जख्म बने, पहले टेम्परेरी लगा, पहले टेम्परेरी लगा दे, फिर परमानेंट जान नहीं देना मेरे का। अब मैंने टेम्परेरी लगा दिए, और टेम्परेरी बड़ी मुश्किल, टेम्परेरी भी माप लेके माप नीचे गिर गया पहले तो। फिर बड़ी कहते यार तू गल सुन, फिर अखा बंद करके लगा ले माप। मैं क्या कितने आऊँगा माप, कहते आ जाऊँगा अपने आप। अब बनाने वाले तो गुरु जी, वाक्य सही हुआ। अब परमानेंट बनाना था, 1.5 महीने बाद के अंदर गल। फिर गुरु जी ने क्या बुलाया, हूँ इस तरह अमेरिका जाना है, उत्थे रहना है, इनू ऐसे दंद लगा चमका दे, चमकन वधिया। मैं क्या मेरे भी चमके नहीं कुछ नहीं, कितों ला पर चमका दे यार। वो ऐसे बोला, मैं कहाँ से लाऊं, तो कहाँ से करूँ, उत्ते हो गया। फिर वो लेडी भी सेंसिटिव हो, कहती वो पहले दांत थी उसमें स्पेस थी, वो सब ठीक सुन रहा हूँ उसके। तो मैंने कोशिश करके बनाया, वो बनाने वाले तो गुरु जी बड़ा कंफर्टेबल, वो बन गया तो बड़ा अच्छा लगा। उसको उसने देखो कहते बहुत अच्छा। तो गुरु जी ऊपर जा रहे, मैं लगा बड़ा खुश। गुरु जी अपने उस कमरे में, ये कमरा इधर था, सीढ़ियाँ चढ़ के इधर, वो सामने दूसरे, वो गुरु जी ऐसे उठ के जा रहे, ऐसे चल के दूसरे उधर कमरे। मैं गुरु जी के पीछे, मैं क्या गुरु जी को देख लो लग, और ठीक है यार तू इधर आ जा मेरे नाल। उस कमरे में बैठ गए कुर्सी थे, कहते आज पीठ ऐसे कर, मैं पीठ, मैं क्या गुरु जी प्लीज़ उधर देख लो, और ठीक है यार लगाते, ठीक है। मैं बार बार क्या कहना, चल तू खड़ा चल पे जाने, चले गए। ऐसा देखा, ओदा ना लिया, देखा वो गल सुन बजाज, तू तो ये जवान बनाता है, इनू तो पहचाननगे नहीं मेरे का कौन आ गई। मैं क्या गुरु जी बस फिर खबार किया, वो भी खुश। फिर गुरु जी चले, कहते गल सुन मंग लै, चल तेन पावर देती हैं, तेन एक होर मंग लै, तेन बना देना बिरला टर। मैं क्या नहीं ना पावर चाहिए, और की चाहिए। मैं क्या गुरु जी चाहिए तो आप चाहिए, इस जन्म में मांगा तो कहता मेरा की करना, अचार पाएगा मेरा, ये गुरु के। मैं क्या कुछ नहीं, मुझे आंखों में आंसू, रोया ना कर यार। हमने मांगा तो सिर्फ गुरु से, हर कठिनाई में गुरु से, गुरु को ही मांगा। और सत्य बात है, संगत में किसी की परेशानी थी फाइनेंशियल, तो मैं ही आपके सामने बैठा हूँ। फिर भी गए थे हम गुरु से, गुरु को मांगा, जो प्यार मैंने अपनी वाइफ को खो के करा, उसी प्यार से गुरु को मांगा बस, और उसी को दिखा देते थे। और मैंने प्यार ही करा, और मेरे पास मेटीरियल्स चीज़ थी नहीं देने के लिए। फटे पुराने कपड़े पहनता था, सोल लगा के कोट पहनता था, ये फ्रेम भी लगे होते सस्ते। और गुरु जी ने सारी लाइफ ये दी हुई सब कुछ कहते मैं ही दियांगा, कब पहने होंगे, पानी पाएगा, बारियाँ पड़ी हैं।
मतलब ये कि मेरी डेस्टिनी उनके हवाले है। अब मैं कभी कहाँ होता हूँ, कल मैंने वो सुना दिया था, मैं अमेरिका कैसे गया, अब मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता, अमित जी का भी हुक्म है। तो बाकी अब हम आते हैं दूसरा, दुबई का सत्संग। दुबई भेजा था गुरुजी ने। अब दुबई गए तो वहाँ सोनिया विज और उनके हस्बैंड है, विज सब नाम भूल रहा हूँ, सोनिया विज है और उनके हस्बैंड है, वो दोनों ऑर्गेनाइज़र थे। और वो उन्होंने कहा कि आप थोड़ी थोड़ी किताबें और थोड़ी थोड़ी चीज़ें भेजते रहो, यहाँ अलाउड नहीं। तो वो लोग आते थे थोड़ी थोड़ी अपने लेके जा, बुक्स और सारी चीज़ लेके जाते थे शुरू में। अब वो फ़ोटोएँ रह गई, कहते 7 फ़ोटो हैं जी गुरुजी की, मैं लेके जा रहा हूँ, 7 ही लेनी, कहते बाकी नहीं, कहते इतने अलाउड नहीं है। लेकिन कहते ऐसा करो, तुम 4-5 बंदे हम जा रहे थे, एक अनु जी ये और वो एक जो शेख था उसके सीए के अरेंजमेंट कर दिया। कहता 7 एक जगह नहीं करना, एक अटैची केस में नहीं डालना, आप इनको एक एक करके डाल देना, एक उसमें डाल देना, एक उसमें और कोई उसमें। अब मेरे साथ एक अनु जी काम करती थी, उनका बेटा रिया, एक बेटी है अभी भी करती है, दिन रात एग्जीक्यूटिव है बैंक की, उनका भाई रजत 2 और मैं अनु 4 वो हम जा रहे, टिकट वो घर भी रहना। अब क्या हुआ, रजत जी को पैर में एक यहाँ फोड़ा बन गया उसी दिन जाने की, जिस दिन फ्लाइट थी शाम, और काफ़ी वहीं से एंटीबायोटिक शुरू कर दिए जी, वहीं से हमने तो जाना ज़रूर है, गया था मेरी को टिकट पर, मैं भी जाऊँगा, अब पहली बार जा रहे थे। अब क्या हुआ कि वो 7 फ़ोटो अनु जी ने कहा कि वो मैंने उसको टेप करके एक जगह कर दी गलती से, मैं क्या मेरे रख देता हूँ, वो अनु जी कहते मेरे रख दो ना, मैं लेडी में कुछ नहीं, वो उसने अपनी अटैची केस में रख दी। अब 7 फ़ोटो रखी और हम जब बाहर निकले उसको रेड लाइट आ गई, उसको कस्टम ने पकड़ लिया, ख़त्म, वापस होते हम रिपोर्ट। और सोनिया जी हमारे पीछे पड़ गए, उनके हस्बैंड संजय विज, वो कहते ये क्या करा, आपको बोला था एक बार, ये तो आएंगे ही नहीं, सारा कैंसिल हो गया, फ्राइडे था, ये सोमवार का दिन था, मंडे संडे का दिन था, जैसे कहते अब तो मुश्किल है, सारा कुछ हो गया, यहाँ पर फ्राइडे सत्संग थे 3-4, क्या करने की, आपने को समझाती ही रही, मैं चुप, मैं सुनता रहा। कहता अब तो इम्पॉसिबल है, छोड़ेंगे नहीं, रेड राइट। मैं बहुत 15-20-25 का तो आए नहीं, आधा घंटा मेरे को तो बस सुन रहे हैं सारे, और भी 4-5 थे, मैं यहाँ बैठ गया, मैं बस एक ही मंत्र जानता हूँ मुझे। फिर मैंने कहा गुरुजी आपने कहा था दुबई जाना, भेजे क्यों, मैंने सिर्फ ओम मैश बोला, आंखों में थोड़े से आंसू आ गए। और वो 20-25 मिनट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो लेडी बाहर आ गई अनु जी, आधे घंटे के बाद वो पकड़ी गई, अंदर कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया, हमें भी बाहर जाते, लेकिन बाहर आके उसने जो बताया वो सुनने वाली बात। मैंने तो गुरुजी अरदास के जी रोया था थोड़ा सा, मैंने कहा क्या हुआ, कहती मैं तो छोड़ ही नहीं रहे थे, उनका ऑफिसर बड़ा आ गया जो उनके इंचार्ज था, ऐसे घूमते हुए, कहता क्यों क्या पकड़ा हुआ है, कहता ये फ़ोटो हैं। उसने देखा तो गुरुजी उस लेडी को देखते, पता नहीं गुरुजी ने उसको क्या दिखाया, इसको जाने दो, उसने क्या आपकी, कहता मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई हो तो मेरे पे एक्शन। उसने साइन कर दिया उसको जाने के लिए, जो उनके ऊपर था, तो उसको छोड़ दिया गया और हम वहाँ गए। फिर और प्रॉब्लम, वो रजत की एब्सेस थी, वो फूल गई बहुत ज़्यादा। अब मैं वहाँ रह रहा था, मैं ड्राइंग रूम रह रहा था, अनु जी वगैरह रही थी, मैं संगत के पास बैठा हुआ। शुक्रवार को मेरा ये सत्संग था, मंगलवार को उसकी इन्फेक्शन बढ़ गई, वो कहती मेरे पास संगत बैठी है उसके घर जहाँ रह रहे थे, और कहती हम यहाँ पर हॉस्पिटल में एक ड्यूटी रही, एक हॉस्पिटल में वो मिली नहीं, शंकर एक हॉस्पिटल था, शंकर डॉक्टर थे, अपॉइंटमेंट नहीं मिली, था नहीं। वो कहती मैं जाना है, बहुत दर्द हो रहा था, 103 बुखार, वो लेकर गए शेख के हॉस्पिटल, वही 5 स्टार जो वहाँ का दुबई का शेख है उसने बनाया, वहाँ पर गए तो उन्होंने एडमिट कर लिया जी उसको, और इतने डॉलर एडमिट करो, ये करो 5,000, ये सब कुछ, ऑपरेशन करना है रात को, 4 दिन के बाद फिर करना है। और वहाँ कहाँ से वो मदर कहती मैं तो मुश्किल पे पड़ गई, मैं तो जा रही हूँ वापस दिल्ली, क्या करा जाए।
और मैं संगत करेगा, फ़ोन आ गया, मैं भागा वहाँ हॉस्पिटल। मैं कहते जी वो वहाँ देखा तो ग्लूकोज चल रहा है और रजत को। मैं कहा गुरु जी कर क्या रहे हो, फ्राइडे सब पिक्चर हो क्या रहा है। कहते बात ये है कि पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं सुबह ऑपरेट कर देंगे, एब्सेस कर देंगे, फिर 3-4 दिन बाद छोड़ देंगे। मतलब फ्राइडे ऑपरेशन है, इसने करना है। मदर कहती मैं तो दिल्ली जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं कराऊंगी। अब मैं जाऊँ अकेला क्या करूँ, बड़ा मुश्किल। फिर मैं गुरुजी को वही अरदास में कहा देख लो गुरुजी, जो करना है, सत्संग करना ही है। फिर कहते मैंने कहा आप छोड़ दो। मैंने उनसे बड़ी मुश्किल रिक्वेस्ट करके उसको डिस्चार्ज कराया उस हॉस्पिटल से। फिर वही शंकर जो नहीं था उसके हॉस्पिटल में मैंने फ़ोन करा बुधवार को सुबह कहता जी आप ले आओ, लेकिन मैं सर्जरी नहीं करता। सर्जन एक यंग डॉक्टर है, उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, 2:30-3 बजे सारा वो फुल है, वो कर नहीं पाएगा। कल करेगा, वीरवार तो शुक्रवार ऑपरेशन है, और फिर भी मुश्किल है, आप उसके रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं चला गया, मैं गुरुजी के कार्ड ही ले जाता हूँ। जैसे ये कार्ड्स हैं, वो रेड वाले कार्ड थे, दूसरे जेब में रखे हो गया। पहले तो डॉक्टर शंकर से मैं कहा जी आपका भगवान शंकर पे नाम है, मेरे गुरुजी शंकर हैं, और वो साउथ इंडियन था, उसकी जेब में कार्ड डाल दिया। मैं कहता जी आप मेरे बस का नहीं है डॉक्टर साहब, आप उससे मिल लो। वो आया 2:30 बजे, वो यंग सा था, बाल के सारा कुछ, हैंडसम फेलो, टॉल। कहता डॉक्टर आई डोंट हैव अपॉइंटमेंट टुडे। ये क्यों? फिर मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट, उसकी जेब में भी कार्ड डाल दिया। वो यंग से देखे, अच्छा। फिर सोचता रहा। फिर उसको कहा कि एक इमरजेंसी नहीं थी, उसको बोला डॉक्टर शंकर इसको कैंसिल कर दो, कल कर दो, इसको कर दो मेरे को। मैं क्या मैं अलाउड हूँ? कहता हाँ मास्क पहन के आप अंदर आ जाओ। जब अंदर आए तो इतनी बड़ी पस निकली, बड़ी अलमारी। कहता ये तो 4-5 दिन हिले गई, इतनी पस, सब कुछ इतना क्या हुआ, एंटीबायोटिक चालू। मैं कहा ये तो कल सेवा फ्राइडे करनी है, इसी ने वो हंस पड़ा मुश्किल। डॉक्टर शंकर भी, मैंने रात को वहाँ से बुधवार को वहीं से एडमिट नहीं किया, बुधवार को ऑपरेट करा के वापस ले आया। वीरवार तक मैंने कहा, वीरवार को मैं दिन रात बैठा रहा गुरुजी के अरदास में। उनका एक मंदिर था, मैं हिला डूने, खाना भी कह नहीं गुरुजी मैं फ्राइडे करना है। वो कहते खाना कुछ खा लो। वो कैसे हुआ, उसका बुखार भी उतर गया, बिल्कुल ठीक है। उसी रजत ने सड़क बाग करके सेवा करी, वहाँ पर 500 संगत से 500 ऊपर अपने हाथों से दिया। ना तो उसकी स्वेलिंग, बाकी सेव करता रहा, कोई उसको कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, उड़ा ही दिया गुरुजी ने सब कुछ। तो विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, करते गुरुजी हैं, बट वी नीड टू हैव अनडेटेड फेथ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਖੜਕਾ ਦੇ। ਡੈਟਡ ਫੇਥ ਨਾਓ, फेथ नहीं, फेथ मीन्स यू हैव टू हैव इको सादे सब सदे सब सादे सब जा। गुरु जी फेथ रखा है तो हिलो कम न हो, सर मत्थे जो देता सर मत्थे। हम घबरा जाते हैं, हम इधर चले जाते हैं, यहाँ मिल गया, यहाँ मुराद पूरी हुई, यहाँ मुराद पूरी। इस चक्रों में पढ़ो। इफ़ गुरु जी एक लफ्ज़ बोलते थे, इफ़ और बट्स में एम और वैम में पढ़ोगे तो मेरे को आने की ज़रूरत नहीं। ना गुरु जी इफ़ और बट्स में पढ़ते, ना एम और वैम, ना पामिस्ट्री बिलीव कर, ना न्यूरोलॉजी और ना एस्ट्रोलॉजी, इन तीनों से दूर रहते थे गुरु जी। अब मैं सुनाता हूँ आपको कि फेथ क्या होता है मेरे अपने बेटे का। सबसे पहले ज़रूरी बात होती है, इंसान को औलाद से ज़्यादा प्यार किसी को भी नहीं होता, किसी से भी। सर से ही मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई गुरुद्वारे से। वहीं से स्वर्ण मंदिर से मैं जब BDS कर रहा था, डॉक्टरी मैंने करी, तो मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई, अमृतसर से मेरी गुरु सीखी। और वहाँ का ज़रूरी है, गुरु नानक जी ने बोला है अमृत वेला बड़ा चंगा होता है और मानते हैं। लेकिन हमारे एक दिन एक वो आए, क्या कहते हैं, एक सिख लेडी आई, जलंधर की बात, एक सिख लेडी और उसका हस्बैंड आया और इस तरह बैठ गया, मेरे से पहले जुड़े, जलंधर की बात है। गुरुजी एक दीवान पे, वहाँ कमरा था छोटा सा, एक उस दीवान पे बैठे ऐसे पैर हिला रहे, दोपहर का टाइम। तो वो सरदार जी दबा रहे हैं पैर, मैं इधर बैठा हूँ। मैं क्या कहते चाचू पिलाऊँ। ये भी बताएंगे हम जलंधर में गुरुजी अपने हाथों से चाय कैसे बनाते हैं, आप वो भी सुनना ध्यान से। तो वो जब सिख लेडी को कहती ऐसे बैठी,
गुरु जी आंटी और अंकल बोलते हैं सबको, लेडीज़ को आंटी अंकल, ये उनका लफ्ज़। अब ये भी फैक्ट है, आंटियों से ज़्यादा वो कहते हैं गुरु जी 80% तो लेडीज़ ही करती हैं, अब बाँह दबाती हैं, हम मैं थोड़ा सा लगी हूँ, ज़्यादा पैर दबा लिया, बाकी जेंट्स कम। ये की गल है, असी तो वक्त है कि। तो गुरु जी ने क्या कि ਇਹਦੇ 'ਚ मतलब गुरु जी के मतलब कहते जे लेडी होंदी है उन्होंने मैं ब्लैस करदा, वो घर ही डिस्ट्रीब्यूट करदी है। बंदा इन्ना सेल्फिश है, बंदा वो अपने को ही रख देंदा सारी ब्लैसिंग, वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता। ये गुरु जी के लफ्ज़। अब वो लेडी इस तरह बैठी बड़ी कहते की परेशान आंटी, क्यों मूड खराब है तेरा? वो कहती छड्डो परा गुरु जी, तुहानू कई बारी पुछ चुके हैं, कुछ गल तो बनती नहीं। वो कहते दस तो दे, कहती गल सुन, मेरे को अमृत वेला सत्संग करते है, उठते, मैं तो उठ नहीं पाते 8 बजे, मेरे तो पानी की बाल्टियाँ पातियाँ सरदार जी ने, वो सारा कुछ कर पा लिए, मेरी 8 बजे नींद नहीं, फिर बस हो जानी है, मेरा की बना, मेरा कल्याण होना नहीं, तो मतलब मोक्ष, तो ये सरदार जी मेरा कुछ नहीं बनना। अच्छा इन्ना कुछ नहीं होना? एक गल दस सरदार जी ने, तू किहदे नाल जुड़ी है? सरदार जी कहते मैं तो आपसे। अच्छा तू कहते जुड़ी तो गुरु जी आप नाल है, इसका सोल्यूशन कर दो, मैंने उठा दिया करो, कोई फार्मूला दे दो, 3-4 बजे उठ जाओ। अच्छा फिर बजा मेरे को तू किधर? मैं भी आप ठीक। तो कहते गुरु जी क्या मैं कदी नहीं क्या किसी नूं, मेरे नाम लैन दा कोई टाइम नहीं, दिन दे 12 बजे ले लो, 4 बजे ले लो, रात दे 2 बजे ले लो, अमृत वेला भी चंगा, सारे चंगे, 24 घंटे सारे चंगे, मैं तुहाडे पिछे ही खड़ा हूँ। ना लो तो दिल दे नाल लो, जिस वेले दिल नाल पुकारोगे हर वक्त दे पिछे मैं खड़ा, जिथे मैनू बिठा जाओगे वही मंदिर है मेरा। तो क्या चक्कर पे हो? गुरु जी ने अपने नाम लेने का कोई टाइम नहीं दिया। 24 घंटे में कभी भी सत्संग कर सकते हो आप, 24 घंटे कभी भी जप कर सकते हो बैठे अलोन। ही नेवर गेव एनीथिंग। गुरु जी ने कोई वर्त नहीं बोला, गुरु जी ने कोई रिचुअल नहीं बोले, गुरु जी ने कुछ नहीं बोला, गुरु जी ने कोई टीका लगाना भी नहीं पसंद था, कुछ नहीं कुछ नहीं। गुरु जी ने कोई व्रत नहीं, कोई रिचुअल नहीं, कोई टीका नहीं, कुछ नहीं। गुरु जी ने आरती बड़ी मुश्किल से कराई 2005 में शिव की, वो आरती भी नहीं करते रहते थे, टीका भी नहीं लगवाते थे। एक बताते हैं बात, एक बड़ा आगे गुरु जी बड़े ह्यूमरस थे, बड़े जॉली थे, बड़े ह्यूमर, आपने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो एक बहुत बड़े एक गुरु जी के पास साउथ इंडियन थे, बड़े चोला, बड़ा टॉल, बड़ा हैंडसम। अपनी मिस्र को पता था गुरु जी के पास ही पावर है कैंसर ठीक करने की। वर्ल्ड में किसी के पास अगर पावर थी हीलिंग की, वो मेरे गुरु जी के पास है, ये सत्य है। इस पर तो अमेरिका वाले एक रिसर्च करने के लिए डॉक्टर भेज रहे थे। डॉक्टर तिरान कई बार बाईपास रख रहा था, दूसरे दिन बाईपास होनी बंद होती थी, वो ठीक निकलता था। मतलब कि ये पावर तो दुनिया में किसी के पास नहीं थी, ये रियलिटी है। अब क्या हुआ कि जो मैं कहाँ था, कैंसर क्लियर। अब वो जब कैंसर क्लियर करने की पावर थी, हीलिंग दूसरी भी पावर थी, हर चीज़ की पावर थी, लेकिन फाइनेंशियल भी है पावर। साउथ इंडियन, यस, सॉरी, थैंक यू। साउथ इंडियन। आज थोड़ी सी एक ऐसी घटना होगी, उससे दिमाग पानी पिला रही है आज किस्मा। अच्छा, यू आई एम ए सिंपल गुरु भक्त, मैं कोई बड़ा छोटा नहीं है, आई एम ए फैमिली ऑफ यू, गुरु परिवार, दैट्स इट। और ना मुझे सेल्फ प्ले पसंद है, ना मैं इंस्टाग्राम फेसबुक में इन चीज़ों से बहुत दूर, मैं फोटोग्राफ ये करना वो इन चीज़ों पे बहुत, मैं तो प्यार करना जानता हूँ, आप संगत से प्यार और संगत की खुशी मांगता हूँ, आप लोगों की खुशी मांगता हूँ, आपकी खुशी मेरी हैप्पीनेस, यही मेरी रिटर्न गिफ्ट। अब वो साउथ इंडियन है, बड़ा कैंसर था, उसकी वाइफ को करने बैठ गया, चाचू पिला, हाँ जी गल कर, उसने टीका जो लगाया था इतना बड़ा ऐसे लगाया था लंबा यहाँ तक, तो गुरु जी पे चाचू पिला के कहते जा छड्डा। फिर 3-4 दिन बाद कहते ये चीज़ लेके आ जा, कुछ बोला गुरु जी ने बोला, वो लेके आ गया। फिर मैं बैठा था लगी 2-3 बार आए, तो मैं वही बैठा लक्का बड़ा उस दिन
तो मैं ही छोड़ गया था। गुरु जी कहते गल सुन, पगवा कपड़ा तू समझदा होगा, तू छड़ के आना है, ये तो है भगवान, मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं तो टिकट लगांदा नहीं है, तू तो बड़ा हो गया, छड़ गया है तू टिकट, मैं तो लगाया नहीं यार, मुझे तो पता है, मैं तो छोटा भी नहीं गया नौ लगाया, देख तेनू लग्या होना ये भगवान है, मैं कितने मेरा पता नहीं लग्या होना तेनू। मैं चुपचाप सुन रहा। तो गुरु जी कहते गल सुन, मैनू लग्या ये जरा टिका ना इन्हें इन्ना लंबा लगाता, लग्या मांग भरी हुई है। ये गुरु जी के लोग बड़े जॉली थे गुरु जी, बिल्कुल ह्यूमरस, सीधी सादी बातें, लेकिन उसका कैंसर उन्होंने ठीक कर दिया। आया था 1-2-3 महीने के बाद, माथा टेका, कहते मेरी वाइफ को आपने लंबी उम्र दे दी। मैं कैसे शुक्र, कहते बस दस ही ना कहे नो। गुरु जी पब्लिसिटी पसंद नहीं करते थे। गुरु जी कहते बस ठीक है, अपने तक रख, मौज कर, ऐसे कहते मौज कर, मौज और ऐश कर बोलते थे। आजकल हमने मौज और ऐश को गलत तरीके से करा दिया। किटी पार्टी चल रही है अमेरिका वगैरह, दोपहर को किटी पार्टी, पिज़्ज़ा वगैरह, ये थोड़ा बताया गुरु जी ने। लंगर रोटी प्रसाद देकर, गुरु जी ने चावल भी पसंद नहीं करते लंगर में, सी बोलते थे, नो चावल नहीं, चुगली नहीं, क्रिटिसिज्म। आप चुगलियाँ करी जाने एक दूसरे की, क्रिटिसिज्म करी जाने, टाइम वेस्ट क्यों, जिंदगी दी शार्ट जिंदगी दी टाइम क्यों वेस्ट कर दियो एक दूसरे की चुगली करके। कौन आदमी परफेक्ट है, ना मैं ना तुसी, क्यों किसी बारी बुराई करनी, अपने कर्म ना कर, जिंदगी है छोटी जी, गुरु जी ना कटरो मज़े नाल, क्या रखा ऐश और मौज का दूसरा मतलब था। अब मैं अपने बेटे का सुनाता हूँ कि उनके साथ क्या, और किशोरी अंकल का बहुत सुना जो गुरु जी के पास, मर्सी का भी है, ओमनी जितना ऋषि और हुक्म देंगे। तो अब मेरा बेटा पढ़ता था MDS, जो आजकल बद्दी का मंदिर देखा होगा, बद्दी का मंदिर है, वो भी वहाँ पर प्रोफेसर था बद्दी में, वही ले गया था गुरुजी को, मैंने रिक्वेस्ट करी थी, फिर बद्दी के वहाँ उन्होंने अपने टाइम में गुरुजी महाराज भी लिखवाया। ये मोबाइल निकाल देना इसमें। गुरुजी ने पहली बार इन्विटेशन में महाराज लिखवाया, वहाँ से रिबन काटा। गुरुजी में पहली बार 1,000 कार्ड कटा था, बटा था, गुरुजी लिखा हुआ था। गुरुजी क्या, गुरुजी महाराज लिखो, कार्ड कटवा दिए, महाराज लिखा। 2005 की बात है, 11 जून, ये 11 ये आप देख सकते हैं गुरुजी महाराज, और 11 अप्रैल 2005 दिखा सकते हैं। और ये गुरुजी ने खुद लिखवाया महाराज, पहली बार 2005 में, और वहीं मंदिर बनवाया गुरुजी ने 2005 में। वहीं पर रिबन काटा। गुरुजी कहते महाराज लिखना है, वो कार्ड ख़त्म कर दो। गुरुजी ने महाराज में शिव। अब ये हो गया। उसके बाद यही पुनीत बजाज जो मेरा प्रोफेसर, ये पढ़ रहा था, MDS कर रहा था, और छोटा बेटा जो डॉक्टर बनाया गुरुजी ने, कार्डियोलॉजिस्ट, वो मैंगलोर में फर्स्ट ईयर MBBS में था। वो MDS करते करते जब थीसिस 4 महीने रह गए थे, वो इतना बीमार हो गया, ख़त्म हो जाती MDS में, ज़िंदगी ख़त्म थी, वो क्रिटिकल हो गया। ही वॉज ऑन डेथ बेड। सुनने वाली ध्यान से बात है ये। माई ओन सन, मैं माँ भी हूँ, फादर भी हूँ। ये 13 साल का था जब उनकी माँ चली गई, और दूसरा 8 साल का था, मैंने पाला अपने आप। वो सीरियस, मेरे को फ़ोन आता है, मैं गुरुजी के इजाज़त के बिना कहीं जा नहीं सकता था, इवन शादी पे भी गुरु से मुझे पूछना ही पड़ता था, दिन रात मुझे रहना था। तो मेरे को फ़ोन आता है छोटे बेटे का, आप फटाफट आओ पापा, मोनू सीरियस है। मोनू छोटा नाम है, पुनीत का नाम है, मोनू निकनेम, सीरियस है। मैं ठीक है, मैंने गुरु से पूछा, नहीं जाना। मैं बड़ा परेशान। फिर दूसरों को बोला, एक सुधीर जी थे, एक जयरत साहब थे, एक मल्ली आंटी, कईयों को बोला, सब ने पूछा बाजार में क्या आता है, नहीं जाना, नहीं जाना। अब मैं बड़ा परेशान। फिर दूसरे दिन उसकी डीन का, जिसकी अंदर थी, उसका फ़ोन आया, नहीं जाना। मुझे पूछा, उसके लड़कों का 4 लड़के इकट्ठे मिलके रहते थे, एक कोठी ली थी, वो कह नहीं जाना।
अब गुरु जी रोज़ कहते नहीं जाना। एक दिन तो फ़ोन आ गया बेटे का, लास्ट मेरे छोटा बेटा है, व्हाट टाइप ऑफ फादर यू आर, योर ओन सन इज़ डाइंग एंड यू आर व्हाट टाइप ऑफ फादर। मेरा छोटा बेटा बोलता है, रो पड़ा। मैं क्या गुरु जी साहब, उस दिन किसी ने मेरे को कहा मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, मैं टिकट बुक करा दी मेरी फ्लाइट की। क्या मैं बोल दूँगा गुरु जी को, टिकट मेरे पास, मैं गुरु जी के मंदिर बैठ, टिकट मेरे पास, मैं कह कल जाना है कल की। लेकिन मेरे को पता नहीं दिल में क्या, मैं गुरु जी के बिना कराने, मैंने टिकट फाड़ दी गुरु की कसम। मैं गया, गुरु जी को तो पता भगवान छिए मैं, जब टिकट भी फाड़ सब की, मैं गया गुरु जी को चुपचाप ऐसी। ओ गुरु जी कहते गल सुन यार, तू 5.5 किलो हनुमान मंदिर जाना है, 5.5 किलो गुड़ लेके जाना। गुड़, गुड़ पता है ना गुड़ की होता है जैगरी, ठीक है, थैंक यू भाई। जैगरी, जैगरी कहते हैं तो गुड़ ले जा 5.5 किलो, और कल जाना है हनुमान मंदिर। और कहते है फरीदाबाद, मैं क्या है, कहता सड़क पे है, वो मैं कभी गया ही नहीं, मैं देखा हुआ है, बड़ी लंबी हनुमान की सर मूर्ति। कहता उत्थे हनुमान चालीसा ते पाठ करना है 4 और 5 बजे, 4 बजे खुलता है, और फिर उतों सीधा कल्ले जाना है, तेरे नाल कोई ना हो, और फिर सीधा मेरे को आ जाना है, उतों जाके सीधा मेरे को ही आ जाना है, कितने और नहीं जाना। मैं क्या ठीक है जी, मैं वैसे गया। वो पंडित जी कहते तुहानू पहले देखा नहीं, मैं क्या हाँ जी कोई नहीं। वो कहते ठीक है आ जाओ, खोलिया दरवाज़ा, वो जो टिक्का टुक्का लगाते हैं करा, मैं प्रसाद रखिया, जो देना दूर कर दिया। कहता तुहानू हनुमान चालीसा आँदी हाँ जी, और कह टीन ते लिखी हुई, तुम मेरे नाल पढ़ी जाओ। ओ मैं ठीक है, वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, मैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सेवा करी जा रहा हूँ। वो हनुमान चालीसा पढ़ी, कहते कल तू की बोली जा रहे तुम, मैं कह तू करी जाओ करी जाओ। तो मेरे को गुरु जी का यही करेगा, इस ऊपर कोई मंत्र नहीं, मैं यही करता गया टू बी ऑनेस्ट। अब वो करते गए, पूरी हो गई, उन्हें उससे किया, कहते आया करो सब कुछ। मैं सीधा कार लेके चला गया। उस दिन कुछ नहीं बोले गुरु जी, कहते कल आज लंगर नहीं करना, चाय पी के सीधा कार चला जाओ। मेरे को घर में गया, जैसे मैं घर में एंटर हुआ तो मेरे बेटे को पापा पापा नहीं आना, मोनू बिल्कुल ठीक हो गया, बेटा ठीक हो गया। डीन कहते बिल्कुल नहीं आना, वो कुछ नहीं आना, वो ठीक हो गया। वही लड़का मेरा बेटा, उसके पास मेरा जो बेटा है पुनीत बजाज, अनलिमिटेड मेडल्स हैं, 80 मेडल्स के करीब हैं गोल्ड। और जो थीसिस लिखी आज भी पढ़ी जाती है, वो थीसिस जिसने जो उस टाइम लिखी वो आज भी एमडीएस में पढ़ी जाती है, टॉप करा उसने, और पढ़ी जाती है आज के दिन भी, फुल्ली एमडीएस वाले पढ़ते हैं। जो गुरुजी ने बीमारी में भी कराई, गुरुजी ने वो ठीक भी करा सब कुछ, और मैं ज्ञान। फिर मैं कहता तू इन्नी हिम्मत करती, इन्ना फेथ रखे, तो मैं यही तो समझाना कि तू टिकट ही फाड़ दी, जो मैंने नहीं बताया था मैंने टिकट फाड़ दी। कहते मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं क्यों करना। फिर मैं क्या गुरु जी एक गल दसो, मैं प्यार दोबारा तुम डांटोगे नहीं, मैं कहा हाँ दस यार। मैं क्या गुरु जी तुम आप ही करते, मैंने हनुमान मंदिर क्यों भेजा। फिर मेरे को कहते हनुमान जी भगवान है, और तुहाडे बजाज फैमिली ते सत पुश्तां तो भारी है, और तेरे पिताजी मंगलवार का वर्त 40 साल तो रखते थे। अब मेरा बेटा पुनीत रखता है, मेरे को पहले रखवा दिया, कहता रखता है, और हनुमान मंदिर जाते तेरे पिताजी। और ये साथ उन्होंने और जिसे रख दिए ना, जाके वो क्या कहते हरिद्वार, अपने मामा जी को पूछ, बड़े को पूछ लिया, उसे लिखा है। मैंने मामा जी को फ़ोन करा, वो सूरत में थे, वो वाकई उन्होंने बोला यही है। अपने फिर मैं हरिद्वार जाने का मौका बना, मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है बजाज फैमिली को एक को व्रत रखना पड़ेगा, हनुमान की पूजा करनी। कहते गल सुन, अगर मैं तेनू ना भेजदा, हनुमान भगवान है वो नाराज़ होंगे, तो अगे एक मुंडे ते बड़ी परेशानियां पैंदियां तेरे ते भी। वो भगवान हनुमान जी ने भी खुश रखना, भगवान भी भगवान है, उन्होंने भी खुश करता, तेरा कम भी बन गया तेरे मुंडे। लेकिन तू हद करती, तू टिकट फाड़ के। फेथ इसको कहते हैं, आप सरेंडर करो, फेथ करो तो अनडेटर। तो थोड़ा जहा कम नहीं होता, वो थोड़ा जहा बुखार ना हो तो गुरु जी ने की किया, उन्होंने तो सब कुछ कर देता, मैनू कुछ नहीं, मैं तो उत्थे का उत्थे हाँ, वो नहीं ये मिल गया, मनु ये नहीं मिला। ये क्या चक्कर पड़े हो, जो मिले ओदी किस्मत सर मत्थे। डोंट डू दिस थिंग्स,
सरेंडर करो तो दिल से पूरा ही करो। मैं सिर्फ, अब मेरी डॉक्टर क्या, एक दिन गुरुजी भाई टाइम के पाबंद, जैसे आप टाइम मैंने 5 बजे लिया तो आपने दिया जलाया, गुरुजी पूरे टाइम के पाबंद थे। पानी पिला दिया, टाइम के बड़े पाबंद थे। ओहो आओ ना, एक मिनट मिल अच्छा जी, तो हम कहाँ थे यार, कहाँ थे, क्या कर रहे, कौन से सुना रहे, ठीक। मैं ये कहना चाह रहा था, हम अनडेटेड सरेंडर करो तो पूरी तरह करो। एक दिन गुरुजी टाइम पाबंद है, आप जाओ जोत उसी टाइम जलाते हैं, ठीक। वो गुरुजी कहते कही है हाजिरी लगान आगे बजाज, हाजिरी लगान आगे मतलब एक एडमिशन हो कितने होगा, मतलब जाओ तो 2 घंटे गुरुजी फिर वो गुरुजी गुरबानी सुनाते थे। वो कहते गल सुन यार, मैं 10 बारी सुनना गुरबानी में से सुना, बंदे के दिमाग कितने पहुँच गया, मेरे इतना नुकसान उत्थे फायदा ये फायदा, वो चक्कर है कि वो जो गुरबानी जो मीनिंगफुल है वो पढ़नी। कह एक सुन पाप ना कर बंदे, वो कितने सुनते पाप ना कर जाके पाप ही करने इन्हें, ये गुरुजी के लफ्ज़ हैं। अब क्या हुआ कि ये एक दिन मुझे कहा कि 7 शाम को 4 दिन बैठते थे गुरुजी, वीरवार शुक्र शनिचर, बुधवार का टाइम था, 7:45 या 6:30 बुलाया, 6 साढ़े 6 आ गई दोपहर को। उसके पहले की बात है जब मेरे को, बाद में तो दोपहर को वहीं रहता था, उस टाइम नहीं रखा था, 2 बजे 6:30 आ गई 2 बजे। मैं क्या 6:30 जाम होता है फरीदाबाद से 25 किलोमीटर, रास्ते में जाम लगा और मैं 6:30 की बजाय 7 बजे के करीब आधा घंटा करीब लेट हुआ 25 मिनट। और वो सुदामा जी थे, वो जहाँ पर एम्पायर स्टेट में, और गुरुजी के 1.5 फरलांग है वो रास्ता। वो सुदामा जी मेरे उस चक्कर में दोपहर को संगत 4 चक्कर लगा गए, भागा। जैसे कहते जब मैंने दरवाज़ा बंद किया था, गुरुजी बहुत नाराज है, गुस्से में है, और आपने कहाँ थे, मैं कि जाम में। मैं भी भागा, जब मैं भागा गुरुजी कुछ नहीं सुनते, मैं जाम में बोले जाम, और किस गुरु ने वेट कराई दी, गुरु ने वेट कराई दी, चुप, तू अकेले नहीं जाना। और छोटू ऊपर फ़ोटो लिया मेरे, मैं दिखा दूंगा फ़ोटो भी अभी, ऊपर ब्लेसिंग ऑलवेज लिखते, सिल्वर पेन भी लिया, सिल्वर पेन, 2 फोटोआँ मंगाई, एक तक कर रख दी, एक बाद में तो 5-6 और दी। उस दिन एक कर रख दी, क्लिनिक रख दी रात के एक, मैं क्या जी छोड़ना तो 12-1 बजे, कहते रात को खोल के क्लिनिक, चाबी है तेरे को, रात उन्होंने दी, फिर फ्रेम करके उसे लगा दे, क्लिनिकल तो बंद। अब मैं सोचूं कैसे चलेगा घर बार, मेरे पिताजी मेरे पे वो डिपेंड थे, 2001 की बात, लेकिन 2002 की बात है, इधर चले गए चलो, लेकिन क्या होगा घर में, बट कमाने वाला मैं कुछ नहीं, लेकिन फेथ रखा। और किस तरह ये बड़ी लंबी है कि हाउ ही मैनेज बेटर देन व्हाट आई वाज टू डू इट, कि मेरे 3 घंटे में उसने क्या कर दिया, गुरुजी ने घर भी चला दिया, बच्चों को डॉक्टर ने जो भी करना है, लेकिन मैंने क्या करा, फ़ोटो रख दी रात को, मैंने वो खुलवाया शटर रक्षा वालों को रात के 1:30 2 बजे कटे, और अंदर फ़ोटो रख दी, फ्रेम कराया, और मैंने उसके बाद क्लिनिक कर दी बंद, और ये नहीं सोचा क्या होगा, लेकिन वो चलनी थी, मालिक गुरुजी हैं, हमने सरेंडर कर दिया। ये सोचते हैं इफ़ और बट्स में होगा क्या, हम सोचते हैं फियर, एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस, हम तरीके दूसरे अपना लेते हैं, अल्कोहल ये। गुरुजी कहते स्ट्रेस करना डिस्ट्रेस तो गुरु ना ले लो, गुरु का ना ओम नमः शिवाय कर लो। गुरुजी ने लैमिनेटेड पहली फ़ोटो दी थी हमें, लैमिनेटेड फ़ोटो थी, रेड फ़ोटो थी गुरुजी की, पीछे एक ही मंत्र लिखा था ओम नमः शिवाय, शिव जी स्वाहा। गुरुजी को मेरे को मिली नहीं, बाहर 3 बार बढ़ गई, फिर उसने बुलाया 5-6 देती हैं मैंने, कहता है मैं क्या कहता लैमिनेटेड पहली बार दी थी, पहले तो छोटी फ़ोटो देते थे यहाँ पर लगाते, कहता गुरुजी कहता है मेरी छोटी फ़ोटो की बड़ी पावर है, इम्तिहान है, बक्सुआ लगा के दे लगाते, हम लगाते थे हाथ पे, पीछे बक्सुआ लगा होता है। तो फिर जब लैमिनेट फ़ोटो ओम नमः शिवाय लिखा है, कहते इसके ऊपर कोई मंत्र नहीं है, मतलब ये बने। फिर अगे फ़ोटो
कहते मेरा ही मंत्र है, मैं की करा दसा लोगों को बाद पता कर लगेगा मैं हाँ की। आज वही हम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। मंत्र गुरु जी का था, आगे फोटो थी, गुरु जी बोले नहीं, शिव होते ही हम बोले नहीं कि मैं शिव हूँ, लेकिन वह सिंपलिसिटी मेरे पहचान नहीं पाए लोग। आज लाखों लोग ये पहचान, हम नज़दीक पहुँचते नहीं पहुँच पाने के, लेकिन गुरु जी कहते मेरी इजाज़त के बिना ना तो मेरे को कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। लेकिन जब मैं जावांगा बाद में जाने लाइन लगी 8 किलोमीटर मेरे दर्शन, पहले इतने मैं आऊँगा जो समाधि, फिर पीछे वहाँ आऊँगा। तो गुरु जी को समझना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि ये जगजीत सिंह की वाहिगुरु जब 24 घंटे गुरु जी की ह्यूमन चोला में आए, गुरु जी का जीवन मरण नहीं होता है महापुरुषों का, उन्होंने ह्यूमन चोला चढ़ा, वो बाड़ी रखी थी, हम 24 घंटे वहीं रहे, तो वो रखी थी, उसके दूसरे दिन वो करा जहाँ पर समाधि, तो वही बनी है। लेकिन जब चलता रहा एक ही गंगा, एक ही गुरबानी, सतनाम श्री वाहिगुरु 24 घंटे लगातार। वो जगजीत सिंह का बड़ा प्यार करते थे, उनको हरबंस सिंह जगाधरी वाले की वो और जगजीत सिंह ये दो बहुत पसंद थे। वैसे गज़लें भी बहुत पसंद थी उनकी। एक और चीज़ बताते, उनको गज़लें बड़ी पसंद थी। एक वो गुरदास मान की भी बड़े पसंद थी, हैं लग जा गली, लास्ट में सुना है, मैं ये सुने नहीं, लेकिन गुरुजी ने मेरे से सुना है गुलाम अली और नुसरत फ़तेह अली खान, गुलाम अली, जगजीत सिंह। अब वो एक गुरदास मान की बड़ा पसंद थी गाना, रेखा उसी अकेले रात को बैठते और रिपीट करते गुरु जी को म्यूज़िक, कहती पीर तेरे जान दी, गुरदास मान। रेखा आज भी डीपी लगा के खाना बनाती अम्मा की डांटेगा और रोती रहती उसको, पीर तेरे जान दी। और रेखा ने लगाई तो वो चलाई जा रही है, वो एक रिपीट करी जा रही, गुरु जी 10-20 बारी वही करी जानी। एक बार मैं रेखा थी हिमाचल में, मैं था वहाँ पर, कहते गल पीर तेरी जान दी लगा दे गुरदास मान दी यार बजाज, मैंने लगा दी। एक बारी क्या 2 बारी चली जाए, रिपीट करी जा, 9 बारी 10 बारी। मैं क्या गुरु जी एक मिनट डांटोगे नहीं, गुलाम अली कर देने हैं, बड़ी अच्छी है नुसरत अली, कोई और गज़ल चेंज कर दी आप क्या ये अच्छी नहीं लगी? मैं अच्छी तो लगी। गुरु जी गल पूछनी है, डांटोगे तो नहीं? मैंने हाँ दस। मैं गुरु जी कहते गल सुन। मैं क्या गुरु जी मैं की गल? कहते गुरु जी एक कह रहे पीड़ तेरे जान दी, मेरी वाइफ चली गई, तुझे तो शादी नहीं कराई, तो मैनू हो रहा परेशानी है गाना सुन के 10 बारी। तो कहते यार बजाज और तू के कह, फिर कहते गल सुन, फिर जफ्फी पा रहे ऐसे ना। तो अभी भी मैं फ़ोटो लेके घूमता अपनी वाइफ की। 35 साल हो गए हम ज़मीन पे सोते, 90 से बेड नहीं यूज़ करा, उसी प्यार से गुरु को पाया। और कहते ना तो पैदा होगा वोटी ने प्यार ना होगा, प्यार खो गया आजकल प्यार रिश्तों पे टिका हुआ है, रिश्तों पे मत। प्यार से प्यार सच्चा होता है तो रिश्तों पे नहीं, नीड पे टिका हुआ है, मेरी नीड तेरी नीड। क्यों डिवोर्स होता है? गुरु जी आंदे वड्डी शादी, ओ गजाज देख किन्नी, और बजाज गल सुनी यार, जिन्नी वड्डी शादी उन्नी जल्दी डिवोर्स हो रही जा रहा है आजकल। ये भी गुरु जी के लफ्ज़, क्या क्या बातें कर जाते थे और हर बात में मीनिंग होता था। अब हम सुनाते किशोरी अंकल जी का। किशोरी अंकल जी और अम्मा ये बहुत जो गुरु जी को प्यार करते थे, वो किशोरी, अब उनकी डेथ हो गई। अब उनकी डेथ हो गई। एक अम्मा की जो डॉटर रेखा थी वो जो बनाती थी। पहले तो आप वृंदावन का सुन लीजिए, वृंदावन का आजकल जन्माष्टमी का जो सुनते हैं। गुरु जी को आपने ताजमहल में देखा होगा, ताजमहल कई बार गए हैं, फ़ोटो भी देखी होगी। एक फैमिली थी मेरे से पहले, जो एक वो आदमी था जुड़ा हुआ गुरु जी से, सिख था फेलो, उनकी वाइफ थी, वो वृंदावन को मानती थी, कृष्ण भगवान को।
लेकिन वो जलंधर में जाता था, स्पेशली गुरुजी के चरण छूता था, चरण वहीं 2-3 दिन रहता, लेकिन आंटी कभी नहीं की आज दिन तक। वो सिर्फ वृंदावन जाती थी। वो जब दिल्ली जाते जाते रास्ते में वृंदावन में दर्शन बांके बिहारी के जाए बिना घर नहीं जा सकते, बांके बिहारी के दर्शन बिना घर नहीं जा सकते। अब क्या हुआ, एक दिन आंटी को जाना पड़ा गुरुजी के पास कि एक शादी थी घर में, तो आंटी अंकल दोनों गए। उन्होंने कहा चलो माथा टेकना है, उसका मैं जाना है। गुरुजी को गए, वो कहने गल सुन यार, और गुरुजी उनसे प्यार, आज तेरे घर चलते हैं, ताजमहल देखेंगे और तेरे घर ही लंगर कराएंगे। उसी के कार में गुरुजी चल पड़े आगरा में रहते थे, आगरा में उनका काफ़ी बिजनेस था। आगरा में चल पड़े जब वृंदावन में, तो जब उनको नहीं बताया था सरदार जी ने मेरी वाइफ बांके बिहारी से जुड़ी, गुरुजी की ये बातें नहीं बताते थे सारे। वो जब गाड़ी चल रहे हैं तो वृंदावन से पहले ड्राइवर को कहते इधर मोड़ ले, इधर मोड़ ले। गाड़ी मोड़ ली, गाड़ी मोड़ के जब अंदर मोड़ ली गाड़ी, तो कहते आंटी ने कहते जब ड्राइवर को तू दर्शन करा दे, वो जो बंदे थे उसकी वाइफ हस्बैंड को, तू अच्छे बैठ जा मेरे को। वो बैठा रहा, उनको ड्राइवर को उनको है, फिर उसके हस्बैंड कहते अजय इन्होंने दर्शन नहीं होने, थके थुके पहने हैं। वही हुआ जब वो दर्शन करने गई जो वहाँ वृंदावन में लगी हुई है, और वो धक्के इतने लगे वो दर्शन नहीं कर, बड़ी परेशान आई आंटी, बहुत परेशान। कहती पहली बारी दर्शन नहीं हुए, 4-5 बारी बड़ी ट्राई की, दर्शन नहीं हुए, बड़ी परेशान है। तो वो आदमी कहता जी पीछे बताता है, कहता है वृंदावन के बिना हम घर जाएं तो मुश्किल हो जाए, आज पहली बार दर्शन भी नहीं हुए। रात को लंगर के अंदर क्यों परेशान है, लंगर तक रहा, लंगर के अंदर फिर गुरुजी ने क्या अक्खा बंद कर ले आंटी। जो अक्खा बंद करके वो देखा तो सामने वो ही बांके बिहारी का था। वो लेट गई, सारा दर्शन 5-10 मिनट लेटी रही सारे। वो फिर उसके घर में गुरुजी लगे रहे, फिर वो वहाँ अमेरिका में यहाँ सेटल सारा करके वो कहती सारी उम्र इतनी गई कि इतनी देर तो दर्शन कभी नहीं हुए, ये क्या कन्वर्ट कर दिया। मैनू कहती होर किसी भगवान ने दर्शन कराए दस, मैनू चुप। वो आंटी और उसकी फैमिली आज भी तो उसके बच्चे हैं अमेरिका में रहते हैं, गुरु की जी का मानते हैं। गुरु जी बड़े सिंपल से थे, रात को खुद लंगर की आप बनाते थे। कई बार चाय मोंटी, एक मोंटी था, एक जॉन्टी था, एक बॉबी था, 3 लड़के मोंटी को भेज और एक मैं बैठा। मेरे को भेजते नहीं जलंधर, इनके घर में रहना शुरू कर दिया। एक सिख फेलो थी सूबेदार मेजर, आजकल सैन फ्रांसिस्को में है अमेरिका में। अब वो जब थे तो गुरुजी रात को वहीं मंदिर में ऐसे करके लेट जाते, ऐसे करते और वो पाँव दबाते थे, जॉन्टी इधर बॉबी इधर, और मेरे को इधर बैठा देते ऐसे। तो एक सरदार जी थे, उसको कभी सेवा कम देते थे, वो दोनों बिठा रहे। और लड़के थे साइकिल पे आते थे, यंग से लड़के थे। और मैं वो नींद आ जाती थी लड़कों को, नींद आके ऐसे करी तो गुरुजी पैर एक पीछे कर लेंगे थे, और दरी को दबाते रहे, और दरी को दबा रहे। गुरुजी मेरे को बुलाया, पिठ से मार, पिठ से मार। वो कहते देख इन दखाल सुते हुए की दबा रहे हो तुसी, और दरी दबा रहे, सॉरी गुरुजी सॉरी। फिर गुरु कहते इन्हें चाह पिलाने हैं। फिर गुरुजी जाते थे अंदर, फिर कहते घर बजा ऐसे पानी ऐसे ला पानी पाते, फिर चीनी ओ ला ऐसे मुट्ठी, कोई वहाँ 3-4 के ऐ देखे दूध ऐ पत्ती ऐ मैं गुरी की करे, कोई बाप नहीं को देते। कहता हम 3 करके 2 गिलास ले आया था, लिया बुरी 100 कुछ नहीं लेना देना। तो कहता है फिर वो जूती लाया मेरी, फिर जूती लेके रात के टाइम 2-2:30 बजे सड़क पे हम चल रहे हैं। गुरुजी तेज़ चलते थे, हम पीछे रह जाते थे, सैर करते थे। ये थे सिंपल से गुरुजी। और हमने बड़े कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गुरुजी को कि अब ईश्वरी अंकल नरेश जी इजाज़त करनी की मैंने। मेरे को गुरुजी कहते थे, मेरे पास हिम्मत नहीं थी गुरुजी को लाने की।
गुरु जी कहते मैं फरीदाबाद आवाँगा तो बजाज बुलाएगा, मेरे पास पैसे ही नहीं थे ऑनेस्टली। मेरे को लोग कहते थे आपका नाम होगा हम करते हैं, तो गुरु जी आते हैं। एक मल्ली आंटी थी कस्टम के कमिश्नर की, वो बोलती, एक यादव थे वो सेशन जज, ऐसे ही एससी गोयल, सारे कहते हैं हम करते हैं लेकिन नहीं करें, इनको लेके ये देते जाओ। मैंने बुला नहीं पाया तो किशोरी मैं बड़े कोशिश कर रहे हैं, पैसे ले रहा है मेरे को बुला रहा है। मैं क्या गुरुजी मेरे पास है नहीं। गुरुजी आते थे 100-200 संगत, मैं क्या कर नहीं सकता, सारे कहें हम मैगपाई में ही करें, हम अरेंजमेंट कर देंगे, आपका नाम होगा। मैं कहा ना, गुरुजी को पता नहीं लगेगा मैं पैनी, भगवान से झूठ बोल सकते हैं शिव का। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं, कहते आप जाना नहीं, बजाज ने बोला। फिर उन्होंने किशोरी अंकल जो उनके करते थे, तैयार करते थे, और अम्मा और छोटू जो ड्राइवर, वो 4-5, एक जो यहाँ पर काम करता है डुगरी का मंदिर, जो डुगरी का मंदिर का काम करता है, संभालता है, उनको बुला दिया। वो टी-शर्ट पहन के आए सारे, उनको भेज दिया, कई बार भेजे ट्रीटमेंट के बाद में। वो जब पहली बार आए तो मैंने, जो फर्स्ट टाइम आए तो मैंने उनको मैंने कहा गुरुजी आ गए मेरे लिए। तो मैंने सड़क के ऊपर इफेक्ट है, सारा फूल खरीद लिया कार में, वो सड़क के ऊपर फूल बिछा दिए, और उनके लिए जो नॉर्मल, उनको कभी इज्जत नहीं, वो फूल बिछा दिए, आरती कर दी, क्लिनिक बंद, उनकी आरती, उनके लिए कपड़े ले लिए, एक शाल ले ली, उनके कमीज पैजामे, ऐसे सारा कुछ जो भी आज सारा दिन खाना पीना सारा कुछ, सारे लगे रहे, गुरबानी चल रही है सुबह से शाम तक, उनकी सेवा लंगर सब कुछ हो रहा है। वो इतनी उनको इज्जत, इतनी सब कुछ, वो चले गए। वो गुरुजी के वो कहते गल 2-3 दिन के बाद गुरुजी मिले, कहते गजाक गल सुन, ये बंदे 3-4 दिन तो सुते नहीं है, तू की किता इन्हां नाल, की किता है, बंदे सो नहीं रहे। किशोर अंकल बोलते हैं, वो कहते की किता। मैं गुरुजी मैं सच बोलूँ, मैं आपको बुला नहीं पाया, मैंने तो इनमें गुरु आपको देख लिया। मैंने गुरुजी इनको देखा, अंदर तू यार कितना पागल है। फिर प्यार करते थे, चुप्पी डालते थे, मेरे को करते थे। मैंने सिंपल रिश्ता, हमारा प्यार करा, हमने गुरु से प्यार करा, गुरु ने हमसे प्यार करा। आप भी प्यार करो, अनकंडीशनल प्यार करो, कंडीशन लगा के प्यार ना करो। मैनू मंगो नहीं मनो गुरुजी नू, और प्यार करो दिल से करो, और जो को सिर मथे, जो मिला सिर मथे, एक्सेप्ट करो, एक्सपेक्ट मत करो ज़्यादा। एंड बी गुड, डू गुड, लव ऑल, मेरा प्रिंसिपल है। ड्यूटी हम करते हैं आप लोगों की खुशी के लिए, आप लोगों की खुशी मेरी रिटर्न की। मेरी एक ही प्रार्थना है, एक मंत्र बताएंगे गुरुजी का, वो करेंगे मेरे साथ, गुरुजी से जुड़ें, एक मंत्र मेरे साथ करेंगे, उसके बाद हम गुरु, ये जो ब्लेसिंग मिलनी है दिस इज़ फ्रॉम गुरुजी। मेरी औकात नहीं देने वाले की, ना किसी की औकात है। गुरुजी कई बार बोलते थे, ओ ये जीता, ओ जीता की जीता, और मेरी चीज़ें मैनू देख के तो विखान करी जाते, मेरी चीज़ें मैनू देख के विखान। तो ये जो कि मिलेगा गुरुजी की तरफ से, मैं कोई नहीं, कुछ नहीं देने वाला मेरा गुरु। मैं नहीं रखा, जिन तेरे में रखो तो गुरु दे नाल बन जाओगे। गुरु नानक जी भी यही कह गए, तेरा और तेरा कर गए मेरे पहले गुरु जी, गुरु नानक सी सरमत। गुरु नानक जी एक बार कहते सी सिंघासन ते बैठे मक्का ऊपर, कहते वो कहते सिंघासन ते तुसी बैठ राजा, कहता नीचे, मैं तो नीचे ठीक हाँ। कहते कि कहता सिंघासन ऊपर वाला तो नीचे गिर जाऊगा, नीचे वाला कितने गिरूगा। ये गुरु नानक जी मक्का में बोला, तो जिथे कहते उत्थे मिल जाते। आज भी जो उनको पत्थर मारे थे वो फूल बने मक्का में पड़े हुए हैं ब्लैक गुरु नानक जी पे। तो गुरु नानक जी भी मेरे वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। सतनाम श्री वाहिगुरु, ये सब गुरु जी की तरफ से है। मंत्र हम करेंगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब एक मंत्र गुरु जी रियाज शिव का मैं बोलता हूँ, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, भक्ति भवा,
शरणागत शरणागत नम से तम में मम में। आज से हम करते हैं कि हम जब तक जीवित है गुरु की शरण में रहेंगे, जब तक जीवित है। गुरु जी हाथ ना छड़ो, गुरु जी छड़ देने। एक किस्सी में रो सवार पतवार गुरु के हाथ में, उस पर लिख दो जय गुरु जी। यही मेरी प्रार्थना है। मेरे गुरु जी से जुड़ो और आप लोगों की संगत की खुशी मेरी खुशी है। आई प्रे फॉर द संगत हैप्पीनेस फ्रॉम गुरु जी। रात को भी हम यही दुआएं मांगते हैं और आपकी खुशी मेरी रिटर्न के। गुरु जी ब्लेस यू ऑल इमेंसली। हर लोग बड़ी सिचुएशन में होते हैं, मेरी सिंपल सी अरदास है गुरु जी ब्लेस ऑल संगत टुडे एंड ऑलवेज। नमः शिवाय।